धूल बैठ चुकी है, नारों की गूंज थम चुकी है। एनडीए की प्रचंड विजय, महागठबंधन की दीवारें दरक चुकी है। प्रणाम, मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन। बिहार के राजनीतिक रणभूमि में फैसला हो चुका है, धूल बैठ चुकी है, नारों की गूंज थम चुकी है और अब उभर कर सामने है एनडीए की प्रचंड विजय। हां, आज का बिहार कह रहा है कि सत्ता की कुर्सी पर एनडीए ने ऐसा कब्जा जमाया है जिसने विपक्ष की तमाम रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की दीवारें दरक चुकी है। तेजस्वी की रैलियों का शोर मतों में नहीं बदल पाया और नतीजों ने पूरे तामझाम को नंगा कर दिया कि भीड़ हर बार वोट नहीं देती। और अब तीसरी कहानी, प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज। नई राजनीति, नया सपना, नए वादे, लेकिन जनता ने इस एक्सपेरिमेंट को अभी के लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, स्पष्ट तौर पर नकार दिया। और आज के खबरों के कतरन में हम बात करेंगे एनडीए की जीत कैसे हुई, महागठबंधन क्यों टूटा और प्रशांत किशोर का राजनीतिक विमर्श जनता को क्यों नहीं भाया। तो चलिए शुरू करते हैं। भरोसे की जीत, योजनाओं की ताकत, एनडीए की ऐतिहासिक वापसी से फिर मजबूत हुआ विकास का नैरेटिव। इस चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने नए राजनीतिक समीकरण गढ़ दिए। महिला और युवा वोटरों की गोलबंदी निर्णायक साबित हुई, विशेषकर उन महिलाओं ने जिन्होंने केंद्र और राज्य की कैश ट्रांसफर योजनाओं से सीधा लाभ प्राप्त किया। इस आर्थिक सशक्तिकरण ने एनडीए के पक्ष में भरोसे की एक लहर पैदा की, जबकि विपक्ष इसे लालच देकर वोट खरीदने की कोशिश करार दे रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि मोदी नीतीश की संयुक्त छवि ने स्थिरता और विकास का मजबूत संदेश दिया, जिसे जनता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और इसी कारण एनडीए को विजय मिली। हालांकि विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लालच देकर वोट पाने की रणनीति भारतीय राजनीति में गहरा पैठ बना चुका है, लेकिन यह भी सत्य है कि विपक्ष और उसकी चुनावी रणनीति को हार का कारण मानने में संशय नहीं होना चाहिए। फिर नीतीश के नाम पर बनी सहमति, एनडीए में नेतृत्व का चेहरा तय होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू ने भले सीटों की बराबरी में मुकाबला लड़ा हो, लेकिन एनडीए खेमे में आज भी नीतीश सबसे स्वीकार चेहरा बने हुए हैं। भाजपा ने अब तक किसी तरह का संदेहजनक बयान नहीं दिया, जिससे गठबंधन की एकजुटता में किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा हो। हालांकि राजनीतिक गलियारों में बैकडोर बातचीत जारी है और कुछ क्षेत्रीय समीकरण अब भी तय होने बाकी है। फिलहाल संकेत साफ है, सरकार गठन की पटकथा नीतीश की अगुवाई में ही लिखी जा रही है। तेजस्वी की मेहनत बेअसर, जनता ने महागठबंधन के नैरेटिव को नकार दिया।
इस चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, महंगाई और बदलाव जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए। रैलियां भी भीड़ खींचने में कामयाब रही, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो सकी। संगठन की कमजोरी, उम्मीदवारों के तालमेल की कमी और सोशल इंजीनियरिंग का बिखराव इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। दूसरी ओर एनडीए ने महिला वोटरों तक प्रभावी पहुंच, कैश ट्रांसफर योजनाओं और संयुक्त लीडरशिप नैरेटिव के जरिए चुनावी मैदान पर बाजी पलटी। नतीजा, महागठबंधन का समीकरण धराशायी हो गया। हार के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान, मतगणना पर उठाए सवाल, पारदर्शिता की मांग। चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर आंकड़ों में विसंगतियां देखी गई और प्रशासन को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। यह बयान न केवल हार की निराशा को दर्शाता है, बल्कि राजनीतिक दबाव से निपटने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। पार्टी अब इन मुद्दों के जरिए समर्थकों के मनोबल को संभालने और भविष्य की रणनीति के लिए नैरेटिव तैयार करने की कोशिश में भी है। प्रशांत किशोर का आत्ममंथन, अर्श पर या फर्श पर? आज फर्श है। चुनावी नतीजों के बाद प्रशांत किशोर का बयान सियासी आत्ममंथन जैसा रहा। उन्होंने साफ कहा कि उनका बड़ा राजनीतिक प्रयोग वह परिणाम नहीं दे सका जिसकी उम्मीद थी। नई राजनीति का जो दावा उन्होंने किया था वह विचार के स्तर पर तो असरदार लगा, लेकिन जमीन पर संगठन, जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व की निरंतरता नहीं बना पाई। जनता से संवाद हुआ पर वोट में तब्दील नहीं हो सका। यह स्वीकारोक्ति न सिर्फ विनम्रता दिखाती है, बल्कि भविष्य में रणनीति की मूल्यांकन का संकेत भी देती है। जनसुराज का असर नहीं चला। जनता ने नए प्रयोग को सिरे से खारिज किया। चुनावी परिणामों ने साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा राजनीतिक प्रभाव नहीं बना सकती। अनुमानित वोट शेयर महज 2% के आसपास रहा है और कोई सीट हाथ नहीं लगी। इतने वोट प्रतिशत के कारण महागठबंधन को इसका कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन को जो नुकसान हुआ वह जनसुराज से नहीं, बल्कि उसके अपने संगठनात्मक बिखराव और नेतृत्व की कमजोर रणनीति से हुआ। मुकेश सहनी का बड़ा आरोप, महिलाओं को पैसे देकर एनडीए ने वोट खरीदी। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपए देकर वोट खरीदे गए। उनका आरोप है कि सरकार की योजना को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई। सहनी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार माता बहनों के बकाया 1,90,000 रुपए उसको समय से पहले नहीं दिया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। राजनीतिक माहौल में यह बयान नई गर्मी ला सकता है। आने वाली सरकार पर इन आरोपों की पारदर्शी सफाई देने का दबाव साफ झलक रहा है।
हार के बाद विपक्ष में मंथन, कौन थामेगा कमान। चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन खेमे में उथल पुथल तेज है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल अपने अपने स्तर पर हार के कारणों की समीक्षा में जुटे हैं। कहीं संगठनात्मक ढिलाई पर चर्चा है तो कहीं उम्मीदवार चयन और रणनीतिक असंगति पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी भीतर खाने बहस छिड़ी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि विपक्ष आने वाले वक्त में नेतृत्व और नैरेटिव की दिशा किसे सौंपेगा। क्या एकजुट मोर्चे की कोशिश फिर होगी या दल अलग अलग राह चुनेंगे। जनता का साफ संदेश, अब राजनीति नहीं नतीजे चाहिए। इस बार बिहार की जनता ने वोटिंग पैटर्न से स्पष्ट कर दिया कि अब उन्हें कहानियां नहीं, काम चाहिए। जातीय अपीलें और भावनात्मक भाषण असर नहीं छोड़ सके, जबकि योजनाओं का सीधा फायदा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर निर्णायक साबित हुए। महिला और युवा मतदाता विशेष रूप से उन योजनाओं की ओर आकर्षित हुए जिनसे उन्हें ठोस आर्थिक सहायता मिली। यह नतीजे संकेत देते हैं कि बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां विकास, लाभार्थी केंद्रित नीतियां और भरोसेमंद वितरण व्यवस्था चुनावी समीकरण तय करेंगे, न कि पारंपरिक नारेबाजी। कौन बनेगा किंग और कौन रहेगा किंग मेकर। बिहार की सियासत में 72 घंटे का काउंट डाउन शुरू। चुनावी नतीजों के बाद अब निगाहें सत्ता समीकरण पर टिक गई है। एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा, मंत्री पदों की ताकत और मुख्यमंत्री पद पर अंतिम मुहर, यही अगले कुछ दिनों की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बनने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अंदर खाने बातचीत तेज है और हर दल अपनी भूमिका तय करने में जुटा है। भाजपा, जदयू और सहयोगी दलों के बीच तालमेल का स्वरूप यह तय करेगा कि असली किंग कौन बनेगा और किंग मेकर किसे कहा जाएगा। आने वाले 72 घंटे बिहार के सत्ता का भविष्य लिखने वाले साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह चुनावी नतीजे स्पष्ट संकेत देते हैं कि सामाजिक आर्थिक लाभ की राजनीति ने इस बार निर्णायक भूमिका निभाई। महिला और युवा वर्ग का समर्थन केवल जातीय या परंपरागत समीकरणों पर आधारित नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष लाभ और ठोस विकास योजनाओं पर टिका हुआ था। विपक्ष ने भले ही इसे प्रलोभन की राजनीति बताया हो, लेकिन वह स्वयं एक सुसंगत और प्रभावी रणनीति पेश करने में असफल रहा। दूसरी ओर मोदी नीतीश की साझेदारी ने स्थिरता, अनुभव और विकास का ऐसा सम्मिलित संदेश दिया जिसने मतदाताओं के मन में भरोसा पैदा किया। यह चुनाव परिणाम स्पष्ट करते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य अब तेजी से उन मुद्दों की ओर बढ़ रहा है जहां लाभार्थी समूहों का प्रभाव और ग्राउंड लेवल डिलीवरी चुनावी सफलता का प्रमुख आधार बन चुका है। तो दोस्तों, ये था आज के खबरों के कतरन में चुनाव परिणाम पर विस्तृत विश्लेषण। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, कुछ नए रूप में, कुछ खास खबरों और उसके विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।